मेरा आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम। साथियों, आप इस देश के अंदर देख रहे हैं, इस प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को देने का काम किया, जिस संविधान के तहत हमारे लोगों को संरक्षण मिलना था, जिस संविधान में आर्टिकल 14 के अनुसार हमारे लोगों को समानता का अधिकार मिलना था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, ललाई प्रसाद यादव, पेरियार, तमाम सारे महापुरुषों का सपना था कि इस देश के अंदर सेकुलरिज्म, भाईचारे से हमारे लोग जीने चाहिए, मगर वो जी नहीं पाते हैं। आज आपने देखा होगा कि डीएम कार्यालय पर हम महीने के अंदर कई बार आते हैं, अपने ज्ञापन को देते हैं और न्याय मांगने की बात करते हैं, मगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी है, जो प्रशासन के कर्मचारी हैं, उन लोगों को लगता है इनके ज्ञापन से कुछ नहीं होगा। आपने देखा होगा बीते 2-4 दिन पहले, 10 दिन पहले हमारे समाज के, मुस्लिम समाज के 2 युवाओं को जिंदा जला दिया गया। इस देश के अंदर जब आरपीसी और सीआरपीसी जैसे कानून है, इस देश के अंदर भारतीय दंड संहिता 1866 का प्रोविजन है, इस देश के अंदर जब कोई अपराधी अपराध करता है तो इस देश के अंदर न्यायपालिका को अधिकार होता है, जुडिशरी को अधिकार होता है कि उस अपराधी को सजा दी जाए। मगर सरकार के संरक्षण में पड़ने वाले गुर्गे, सरकार के संरक्षण में पड़ने वाले कोके, वो क्या काम करते हैं? हमारे लोगों को जिंदा जलाने का काम करते हैं, हमारे लोगों के साथ शोषण करने का काम करते हैं, हमारे लोगों को मारने का काम करते हैं। हिंदुत्व के नाम पर हमारे लोगों को, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को निकालने का और मारने का काम करते हैं। आपने देखा होगा गोरक्षा दल के नाम पर इस देश के अंदर, राजस्थान के अंदर एक निर्मम हत्या होती है, और वह हत्या ऐसी होती है उसे जिंदा जला दिया जाता है, मगर राजस्थान की सरकार, राजस्थान में बैठा हुआ है मुख्यमंत्री गहलोत, वो कार्रवाई नहीं करवाता और उसी की करवट में प्रदेश पड़ता है हरियाणा, और हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, उसको पता है कि मुस्लिम समाज के 2 युवाओं को जिंदा जला दिया, फिर भी वो कार्रवाई नहीं करता। गोरक्षा दल के नाम पर वो कार्यकर्ता जो मोनू मानेसर है, उसको बचाने का काम करते हैं। अपराधी भी वही लोग हमारे लोगों को मारते हैं, वही लोग हमारे लोगों के साथ शोषण करते हैं, और सरकार उन्हीं का संरक्षण करके उन्हें बचाने का काम करती है। इस देश के अंदर लोकतंत्र नाम की कोई चीज है? इस देश के अंदर संविधान बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, इस देश के अंदर जो संविधान दिया, जिस संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष एक शब्द जो कहा गया संविधान की प्रस्तावना में कि भारत के अंदर किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी लिंग, किसी भी संस्कृति, किसी भी भेदभाव के हिसाब से कोई किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होगा, मगर वो लोग क्या काम करते हैं? जाति के नाम पर, उनकी टोपी के नाम पर, उनकी दाढ़ी के नाम पर, और इस देश के अंदर कमजोरों को, दलितों को, SC ST OBC को मारने का काम करते हैं। कैसा है? बात कर रहे हैं आप, कैसी बात कर रहे हैं? इस देश के अंदर हम सोचते हैं हमें न्याय मिलेगा, हम सोचते हैं कि स्टेट का जो कोर्ट है, जो राज्य का हाई कोर्ट है, वो हमें न्याय देगा, हम सोचते हैं कि इस देश के अंदर सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका देगी, नहीं दे सकती, क्योंकि उसके अंदर जो 34 जज है वो कोलिजन सिस्टम के माध्यम से सरकार के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट के जज बनते हैं, और वही लोग हमारे खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, हमारे लोगों को जेल में डालने का काम करते हैं, हमारे लोगों को मारने का काम करते हैं। आप न्यायपालिका से उम्मीद रखते हैं कि न्यायपालिका न्याय देगी? अरे हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया था, इस देश की संस्कृति, इस देश के कल्चर के अंदर आपको अपनी लड़ाई लड़नी है तो आपको एकता पैदा करनी पड़ेगी। संगठन के माध्यम से आज आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में जो भीम आर्मी का निर्माण हुआ, उस भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने मोनू मानेश्वर नाम का जो व्यक्ति, जो जाति से यादव है, उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग हम लोग कर रहे हैं। हम चाहते हैं आज उस मुस्लिम समाज के 2 युवाओं के साथ उन्हें जिंदा जलाया गया, और किसी वजह से आने वाले वक्त में हमारे लोगों को भी जिंदा जलाया जा सकता है, और हमारे लोगों को जलाने का काम करते हैं। हम कार्यालय पे आने का मुख्य उद्देश्य है कि हम ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय के नाम पे ज्ञापन देना चाहते हैं, और निश्चित रूप से बता देना चाहते हैं कि जो हत्यारा सरकार के संरक्षण में बचा हुआ है, उसको कार्रवाई करके उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। साथियों, हमारे लोगों को क्या काम किया? इस देश के अंदर जब संविधान बना, संविधान से पहले हमारे लोगों को 6743 जातियों में तोड़ने का काम किया, हमारे लोगों को शूद्र अति शूद्र में बांटने का काम किया, हमारे लोगों को इस देश की संस्कृति कल्चर के नाम पे बांटने का काम किया, हमारे लोगों को इस देश के अंदर जाति धर्म के नाम पे बांटने का काम किया, हमारे लोगों को इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था के अंदर बांटने का काम किया जहां पर कुत्ते को पानी पीने का अधिकार था, हमारे लोगों को पानी पीने का अधिकार नहीं। अरे बाबा साहब अम्बेडकर यही तो बात कह रहे थे 1927 में चौधार तलाब आंदोलन हुआ।
1927 का चौदार तलाब आंदोलन क्या था? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मेरी लड़ाई इस देश के अंदर पानी पीने की लड़ाई नहीं है, मेरी लड़ाई जो सोया हुआ समाज है उसमें क्रांति पैदा करने की लड़ाई है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने आंदोलन शुरू किया। उसी आंदोलन को, उसी मिशन मूवमेंट को मान्यवर काशीराम साहब के बाद जो बसपा के लोगों ने रोक दिया, उसी मिशन मूवमेंट को पैदा करके इसे आगे चलाने का काम अगर किसी ने किया, इस देश के अंदर युवाओं की शक्ति आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने किया। और मेरे जैसे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता, मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान साथी आज इस देश के अंदर अपनी हक न्याय की बात कर फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 के माध्यम से सबको समान अधिकार मिले। इस देश के अंदर जबरदस्ती राम के नाम पे हमारे लोगों को कबूल कराया जाता है, हमारे लोगों को मारा जाता है। अरे जो संविधान में आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 25 कहता है हर एक व्यक्ति को भारत के अंदर नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत सबको यहाँ पर रहने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार धर्म को मानने का, उसे आगे बढ़ाने का, उसका प्रसार करने का, संगठन बनाने का, ये तमाम सारे अधिकार संविधान में है। मगर वो लोग हिंदुत्व के नाम पे हमारे लोगों को मानने का हमारे लोगों को मानने का काम करते हैं। जिस दिन राज्य की सरकार में हमें जाने का मौका मिला और जिस दिन राज्य की सरकार में हमारे जैसे नौजवान साथियों को विधानसभा में जाने का मौका मिला, सारी की सारी एजुकेटेड लॉबी है, उस दिन 24 घंटे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कैसे होता है हम करके बताएंगे। हम बताएंगे कि देश के अंदर कानून हमारे बाप ने दिया, जब हमारी अपनी सत्ता होगी, हमारी सरकार होगी, तो हम बताएंगे कानून चलता कैसे है। जो लोग आज कानून का गलत फायदा उठा के हमारे लोगों को मारते हैं, हमारी बहन बेटियों को नंगा नाच लगाते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार शोषण करते हैं, ये खाली राजस्थान की घटना नहीं है, मैं आपको उत्तर प्रदेश की घटना बता दूं। मनीषा वाल्मीकि बहन थी जो वाल्मीकि समाज से, एसटी समाज से आती है। उस बच्ची के साथ 7 जातिवादी दरिंदों ने बलात्कार किया, उसकी जवान को काटा, रीढ़ की हड्डी को तोड़ा और प्रदेश में बैठने वाला मुख्यमंत्री योगी कहता है कि ऐसा नहीं होता, जबकि उसको स्पष्ट पता है कि हमारे लोगों को मारा जाता है, हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार बलात्कार होता है। हिंदू रीति रिवाज के माध्यम से भाई हमने वेद पढ़े, हमने पुराण पढ़े, हमने अष्टक पढ़े, हमने महाभारत पढ़ी, हमने अभिलेख पढ़े, हमने शिलालेख पढ़े, हमने देश की ऐसी मनोवादी व्यवस्था को पढ़ने का काम किया जहां हमें वंचित किया गया। वही लोग कहते हैं कि इसका संस्कार नहीं होगा और रात को 12 बजे प्रशासन क्या काम करता है, उसे मट्टी का तेल या डीजल छिड़क के जिंदा जलाने का काम करता है। मुख्यमंत्री किसी जाति का थोड़ा ही होता है, मुख्यमंत्री किसी धर्म, किसी संस्कृति का थोड़ा ही होता है। मुख्यमंत्री तो पब्लिक प्रॉपर्टी होता है भैया। यहाँ पर 18 वर्ष के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। जिस व्यक्ति ने वोट डाला वो तो सभी को होगा, न किसी जाति को होगा, न धर्म को होगा। मगर एक व्यक्ति एक विशेष जाति को बढ़ाने के लिए काम करता है। साथियों, भाई मुख्यमंत्री पब्लिक प्रॉपर्टी है। हमारे जैसे नौजवान साथियों ने, हमारे जैसी देश की यूथ की ताकत ने उसको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया और वही व्यक्ति हमारे खिलाफ बोलता है हमें चिंता नहीं है। हमने तो भीम आर्मी का निर्माण इस देश के अंदर भाईचारा पैदा करने के लिए, समानता पैदा करने के लिए किया है और मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे जैसे नौजवानों को चिंता नहीं है अगर हम मर भी जाएं और जो पुलिस प्रशासन के लोग हमें जेल, मुकदमे और लाठी गोली डंडे से डराते हैं। ये लाठी गोली डंडे से डराना तो ऐसा जब मम्मी ने पापा को डांट दिया। ऐसा कोई कार्यकर्ता है भीम आर्मी का, ऐसा कोई कार्यकर्ता है भीम आर्मी का जिस पे 10-10, 20-20 मुकदमे न चल रहे हो? ऐसा कोई कार्यकर्ता है जिस पे एनएसए न लगा हो? ऐसा कोई कार्यकर्ता है जिस पे कोटा न लगा हो? ऐसा कोई कार्यकर्ता है जिस पर इस देश के अंदर इलीगल तरीके से प्रशासन ने मुकदमे न लगाए हो? भाई हम लोगों ने संघर्ष किया है, संघर्ष करते हैं, सरकार बदलती रहती है। कोई जरूरी नहीं है कि माँ के पेट से पैदा होने वाला जिंदगी और स्टेट का मुख्यमंत्री है, माँ के पेट से पैदा होने वाला जिंदगी और प्रधानमंत्री रहेगा। याद रखना, मैंने पढ़ा कक्षा 8 में क्रिया और प्रतिक्रिया का एक नियम होता है भैया। और क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम होता है कि जितनी गेंद को पीछे मारते हो उतनी आगे आती है, झूला जितना पीछे जाता है उतना आगे भी जाता है। आज सरकार के संरक्षण में जो लोग हमारे लोगों को मार रहे हैं, आज सरकार के संरक्षण में हमारे लोगों को जिंदा जला रहे हैं, आज जो सरकार के संरक्षण में हमारी बहन बेटियों को नंगा नाच कराने का काम कर रहे हैं, अभी हाँ कि बहुत आप सारे जानते हो हर 24 घंटे के अंदर SC/ST OBC की महिला पे, SC/ST OBC के पुरुष पर अत्याचार शोषण होता है। हमारे लोगों को गुजरात के अंदर गाड़ी से नंगा करके मारा जाता है, हमारे लोगों की चमड़ी उधाड़ी जाती है, हमारे लोगों को इस तरीके से पीटा जाता है जैसे जानवरों को पीटा जाता है। साथियों, याद रखना, अगर अपनी ताकत को पहचानना चाहते हो, अपनी शक्ति को पहचानना चाहते हो, संविधान के अधिकारों को जानना चाहते हो, तो संविधान को पढ़ो, संविधान में अधिकारों को पढ़ो और इस देश के अंदर शासक बनने की जो श्रेणी है उसे पूरा करने का सपना पूरा करो। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ, संख्या कम से कोई फर्क नहीं पड़ता।
याद रखना आपके विचारों से फर्क पड़ता है। वो आपके विचार खत्म करना चाहते हैं, आपकी सोच खत्म करना चाहते हैं, आपकी शक्ति खत्म करना चाहते हैं, आपकी व्यक्तित्व की वो बहुजन विचारधारा खत्म करना चाहते हैं, जिस बहुजन विचारधारा से उनको डर है कि इस देश के अंदर जहाँ पर दलित, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के लोग एक हो जाएंगे, वो सत्ता परिवर्तन करने की नींव को रखेंगे और जिस दिन सत्ता बदलेगी जो लोग पैरल हुए थे आने वाले वक्त में एक बार फिर से होंगे। इसलिए आपने मुझे सुना, मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो मोनू मानेश्वर है, जिसने गोरक्षा दल के सुरक्षा दल के सदस्य होने के नाते जो हमारे भाइयों को जिंदा जलाया है और उनकी निर्मम हत्या की है, उस ऐसे कुख्यात अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए और दोनों भाइयों को न्याय मिलना चाहिए। और उनके जो पीड़ित परिवार के 2 बच्चे मरे हैं, शहीद हुए हैं, उनके घर में एक सरकारी नौकरी और उनको सरकार ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुआवजा दे, जिससे एक मैसेज जाए पूरे देश में, राज्य सरकार को पता लगे कि हाँ बाकी अगर कोई भी अपराधी इस तरीके को कृत्य करेगा तो ये कानून इतना बड़ा है कि उसकी औकात दिलाने का काम करे, उसको फांसी के तख्ते पर चढ़ाने का काम करेगा। आप सभी सम्मानित साथियों ने मुझे सुना, आप सभी सम्मानित साथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जय भीम, जय भीम आर्मी। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, चंद्रशेखर भाई जिंदाबाद, विनय रतन भाई जिंदाबाद। आज हम यहाँ किस लिए आए हैं कि जो हमारे राजस्थान में और हरियाणा के हत्या कर दी जाती है और उन पर आज तक कोई केस, ना ही उन्हें कोई आरोप लगा है और ना ही उन्हें पुलिस पकड़ पाई है। क्यों? क्योंकि एक स्टेट में कांग्रेस की सरकार है और एक स्टेट में बीजेपी की सरकार है, तो ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दिखाने के लिए कुछ भी कहें। तो भाइयों, जो हमारे साथ आज की डेट में हो रहा है वह बहुत ही गलत हो रहा है। यह सरकार तानाशाही सरकार है। अभी नोएडा के अंदर एक गुर्जर समाज के लड़के को 16 साल का था, उसको पुलिस बार बार टॉर्चर करती है। वो बीजेपी के खिलाफ कोई कमेंट कर दिया था, उसी के आधार पे उसे बार बार टॉर्चर करती है। उसे 10-15 दिन टॉर्चर करा गया, लेकिन उसे पुलिस पकड़ के ले गई, वहाँ टॉर्चर कर गया, मार पिटाई करी गई, लेकिन उसने घर पे आके अपने फांसी लगा ली। वो अपने बेचारा 16 साल की उम्र में और आज इस दुनिया में नहीं रहा। तो भाइयों, ये सरकार ऐसी है, तानाशाही सरकार है, या किसी की नहीं है, ये बस तिलकधारियों की है, उनके सिवा किसी की सरकार नहीं है। अगर आज की डेट में हम जाग जाएं SC, ST, OBC, तो हम 85% और 15% वो राज नहीं, राज हमारा होगा। लेकिन हम में बड़े दुख की बात यह है कि हम टुकड़ियों में बटे हुए हैं, वो एक साथ जुड़े हुए हैं। अगर हम आज ही एक साथ जुड़ जाएं SC, ST, OBC, तो हम आज की डेट में ही अपना राज कायम कर लेंगे और हमारी सरकार होगी और सरकार में भागीदारी होगी। फिर ऐसा कोई भी गलत आरोप और गलती हत्या हमारे समाज के लोगों पे नहीं होंगी। तो भाइयों, मैं यही कहूँगा कि यह सरकार न किसान की है, न ही SC, ST, OBC की है। किसी की हित में यह सरकार नहीं है। यह सिर्फ जो व्यापारी लोग हैं उन्हों के लिए फ़ायदेमंद है। आपने देखा होगा कल सिलेंडर पे फिर 50 रुपये बढ़ गए हैं। 450 का सिलेंडर था 2013-2014 में, और आज ये कहते थे कि हम आय दुगनी करेंगे किसानों की। तो आपने देखा होगा भाइयों कि आय दुगनी ये हो रही है कि 450 का सिलेंडर आज 1200 का सिलेंडर हो गया है। ये आय दुगनी है। बिजली बिल 450 रुपये था, आज घर का बिजली बिल 1200 और 1300 रुपये आ रहा है। क्या ये आय दुगनी है? बताओ, किसानों के बारे में कौन सा काम करा है यार? 2-2 हज़ार रुपये महीने के दे दिए। ये तो अंग्रेज करते थे पहले कि हिंदुस्तानियों को चारा डालो और इनमें आपस में फूट डलाओ और इन पे राज करो।
तो वही यही सरकार कर रही है कि 2000 रुपए दे दो किसी के खाते में और 1000 रुपए किसी के खाते में, इसमें फूट डालो और राज तुम करो। तो भाइयों यही कहानी आज अंग्रेजों वाला शासन चल रहा है, आज हिंदुस्तानियों वाला शासन नहीं कर रहा है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि जिस दिन इस देश की जनता जाग गई, जैसे हमारे देश से अंग्रेजों का नाम निशान मिट गया, उस दिन इस सरकार का भी नाम निशान मिट गया। सभी भाइयों को जय भीम। चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। राजस्थान में उन्हें और नासिर को बड़ी निर्मम तरीके से मारा गया, उसकी बहुत बुरी हत्या की। तो हमारी आजाद समाज पार्टी और जो बीमार भी है ये एक यह मांग करती है कि इनके हत्यारों को फांसी दे सरकार, और इनकी सीबीआई जांच होने के बाद इन्हें फांसी दे। मीटिंग चल रही है अभी यार। जिंदाबाद, 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 आर्मी जिंदाबाद, 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 आर्मी जिंदाबाद, 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 आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, अरे भीम आर्मी जिंदाबाद। कि इतना खूब जो इन्होंने अपराध किया है, जो सरकार के संरक्षण में अपने आप को सही से समझ रहे हैं, हम ज्ञापन के माध्यम से बता देना चाहते हैं इस देश के अंदर न्यायपालिका जुडिशरी नाम की कोई चीज़ है, उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। और हम तो मांग करते हैं उनको फांसी होनी चाहिए कि इस तरीके के दरिंदे जब तक समाज में जिंदा रहेंगे, समाज को इस तरीके से हानि पहुँचती रहेगी। ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बीमार में, बीमार में, आजाद समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद, बीमार भी बीमार भी आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद। देखकर नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भीम आर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद। आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद। बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद।
फांसी दो, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, भीम आर्मी जिंदाबाद, नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, जिंदाबाद आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, आजाद समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, चंद्रशेखर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, नासिर और जुनैद के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जल्दी